जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। अधिक मास महात्म्य कथा के कल के अध्याय में हमने जाना था ऋषि पुत्री का घोर तप करना और शिवजी का उन्हें 5 पतियों का वर प्रदान करना। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। 12वां अध्याय, द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत उपदेश। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उसका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिवजी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई एवं ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों में आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कने सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन ध्रुव यज्ञ के बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म कर्णादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पकड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़ने पर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आ गया और उसे वस्त्र से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन कर दूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रु को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, हे भगवान, कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह से व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री कृष्ण नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे।
हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी दर्दनवा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोगों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसकी आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।